एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद में कितनी खुश थी वो। आंखों में कई सपने सजाए हुए थे, लेकिन कुछ पल में ही उसकी खुशी, उसके सपने सब उसे छोड़कर चले जाते हैं और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। गुजरात के पाटन जिला में एक सिद्धपुर नाम का इलाका है। गुजरात में पाटन जिला इसलिए मशहूर है क्योंकि वहाँ पटोला साड़ी मिलती है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। साड़ी की कीमत लगभग 5 लाख रुपए से शुरू होती है। यहाँ की आबादी लगभग 1 लाख या 1.25 लाख के करीब करीब है। इसी सिद्धपुर में एक 25 साल की लड़की रहा करती थी। इसका नाम था लबीना। इसकी शादी 12 मई को तय हो चुकी थी, अहमदाबाद का एक लड़के के साथ। शादी की तैयारी चल रही थी। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया था। इसी बीच 7 मई शाम के 7:30 पर लबीना गुरुद्वारे के लिए कहकर जाती है, प्रार्थना के लिए। लबीना अक्सर शाम को गुरुद्वारा जाया करती थी। इस दिन लबीना जब देर रात तक घर नहीं लौटती है तो उसके घर वाले इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन लबीना का कहीं से पता नहीं मिलता। इसके तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछा गया, मगर लबीना की कोई सुराग नहीं मिला। आखिर लबीना के परिवार वालों ने मायूस होकर सिद्धपुर पुलिस स्टेशन में लबीना की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। पुलिस ने केस तो दर्ज की, लेकिन इतना सीरियसली नहीं लिया। पुलिस वालों ने घर वालों से पूछताछ किया, क्योंकि लबीना की 12 मई को शादी थी। हो सकता है लबीना का कहीं अफेयर हो और उसके साथ भाग गई हो। घर वाले और रिश्तेदारों के बयान से ऐसा लगता नहीं कि लबीना का कहीं अफेयर है, क्योंकि लबीना शादी को लेकर बहुत ही खुश थी। 7 मई को लबीना गायब हुई थी। 12 मई तक लबीना घर नहीं पहुंचती है। उस दिन इसकी शादी थी। 12 तो अब आने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लबीना के होने वाले ससुराल वालों को पता चल गया था लबीना गायब है, इसलिए शादी को टाल दिया गया। लबीना को पुलिस ढूंढती रहती है, पर इसका कोई पता नहीं मिला। इसी बीच इस शहर में एक और नई कहानी उभरती है। 12 मई को जब लोग सुबह उठते हैं और अपने पानी के नल को खोलते हैं तो पानी में गंदगी और बदबू आती है। कुछ लोगों ने सोचा शायद हमारे नल में कुछ खराबी है। फिर पड़ोसियों से पूछा तो सबने यही कहा। फिर धीरे धीरे शाम तक ये बात पूरे सिद्धपुर में फैल जाती है। सिद्धपुर के कुछ खास इलाके में ऐसा पानी आता था। फिर लोगों ने नगरपालिका से शिकायत करते हैं। नगरपालिका ने कहा ठीक है, हम देखते हैं। लोग अब मजबूर थे, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है। कुछ लोग मार्केट से पानी मंगाकर पीते हैं, कुछ लोग पानी को उबाल कर पीते थे। 2-3 दिन गुजर गए, फिर भी वही हाल था। अब लोगों ने गुस्से से नगरपालिका के पास जाते हैं और तत्काल में जांच करने की मांग करते हैं। नगरपालिका ने जांच किया तो पता चला कि सिद्धपुर के बाकी इलाके में पानी ठीक है, पर कुछ खास इलाके में ऐसा क्यों? 4 दिन बीत जाते हैं। लोग मजबूर होकर इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं। 12 मई से ये कहानी शुरू होती है और 16 मई के सुबह को जब लोग पानी का नल खोलते हैं तो पानी पूरा बंद था। 12 मई से पानी खराब और बदबूदार था। अब तो पानी ही पूरा बंद हो गया है। लोगों में खलबली मच गई। अब सारे मोहल्ले वाले गुस्से से नगरपालिका के पास जाते हैं और कहते हैं 4 दिन से पानी खराब और बदबूदार आ रहा था, पर आज सुबह से पानी पूरा बंद है। नगरपालिका इस बात को सुनकर हैरान रहते हैं। टंकी तो एक है, पानी दूसरे इलाके में जाता है, उधर कोई शिकायत नहीं है, पर सिद्धपुर के इस इलाके में पानी ऐसा क्यों? नगरपालिका का सर दर्द बढ़ने लगी। आखिर हुआ क्या? नगरपालिका ने अब पाइपलाइन को चेक करने लगे, फिर भी वजह जान नहीं पाई। नगरपालिका ने फैसला किया पानी पाइप को काट कर देखने का, जिस सिद्धपुर इलाके में पानी बंद था। आखिर नगरपालिका ने कुछ कर्मचारी को लेकर पाइपलाइन के मिट्टी को हटाकर पाइप को खोला और इसमें चेक किया तो सब लोग हैरान थे। पाइप में एक आधी अधूरी लाश नजर आती है।
जब लाश को निकाला गया तो एक लड़की की लाश थी। लोगों का हुजूम था क्योंकि 4 दिन से पानी बंद था। जब लोगों ने लाश देखा तो सब लोग उल्टियां करना शुरू कर दिए। 4 दिन से जो पानी हम पी रहे थे, इसी पानी में लाश गिरा हुआ था। अब नगरपालिका पुलिस को खबर करती है। पुलिस मौका पर पहुंचती है। लाश को निकाला गया। इसका सर और कई हिस्सा गायब था। पुलिस बाकी हिस्से को ढूंढने की कोशिश करती है। इस लाश के साथ एक कंगन भी मिलता है। कंगन का रंग रूप बदल गया था पानी और गंदगी की वजह से। पुलिस को ख्याल आया कि सिद्धपुर में एक लड़की की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जल्दी से इसके घर वालों को बुलाया गया। घटना वाली जगह पर इसके परिवार वाले पहुंचते हैं। इसलिए पुलिस कंगन को दिखाकर पूछती है, ये तुम्हारी बहन की है? लबीना की बहन मना कर देती है, ये मेरी सिस्टर की नहीं है। पुलिस सोच में पड़ जाती है, आखिर ये किसकी लाश है। पुलिस लाश के सर और बाकी हिस्से को तलाश करती है। लाश के बाकी हिस्से कहीं पाइप के अंदर फंसे न हो, इसलिए पुलिस गांधीनगर से रोबोटिक कैमरा मंगाते हैं, पर इसमें उनको कामयाबी नहीं मिलती है क्योंकि रोबोटिक कैमरा पाइप के अंदर टकरा रहा था, ठीक से जा नहीं रहा था क्योंकि पाइप का साइज छोटा था। नगरपालिका ने अपना पुराना तरीका अपनाया। पानी को एक साथ पूरे प्रेशर से छोड़ा और पाइप से 2 पैर के टुकड़े निकले और कुछ दांत के जबड़े के हिस्से निकले। पुलिस लाश को गांधीनगर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को शक होने लगा ये लबीना की लाश है क्योंकि लबीना जिस दिन गायब हुई थी, ठीक 3-4 दिन के बाद पानी में गंदगी और बदबू आना शुरू हुआ था। नगरपालिका का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया था। पानी का पाइप पूरा साफ हो गया था, फिर भी लोग पानी पीना छोड़ दिए। नगरपालिका ने लोगों को समझाया कि पानी में कोई भी खराबी नहीं है, अब आप इस पानी को पी सकते हैं। लेकिन पुलिस को अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। पुलिस लबीना के पिता का डीएनए टेस्ट करती है और इस रिपोर्ट को उस लाश के डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से मैच करती है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि लाश लबीना की है। अगर ये लबीना है तो फिर पानी की टंकी में क्या करने आई थी? लबीना गुरुद्वारा के लिए कहकर घर से आई थी। पास के सीसीटीवी से ये पता चला लबीना रात के 8 बजे पानी की टंकी की तरफ अकेली जा रही थी, वो भी तेज तेज कदमों के साथ। आखिर लबीना को किसने बुलाया होगा? तो क्यों बुलाया? इसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। अगर इसको किसी ने मारा तो क्यों मारा? ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जो पुलिस अब तक इसका जवाब ढूंढ नहीं पाया। अभी तक इस केस की सच्चाई पर पर्दा गिरा हुआ है। लबीना के घर वाले और इसके जानने वालों ने बताया लबीना के खुदकुशी करने की कोई वजह नहीं थी। लबीना की शादी उसके मर्जी से हो रही थी, किसी का कोई दबाव नहीं था। लबीना शादी को लेकर बड़ी खुश थी। अगर मान भी लेते हैं उसने खुदकुशी की है तो बाकी के हिस्से कहाँ गायब हो गए? अगर ये कत्ल है तो ये एक आदमी का काम नहीं है क्योंकि पानी की टंकी की ऊंचाई तकरीबन 60 फीट है, इसलिए लाश को लेकर इतनी ऊंचाई तक जाना आसान नहीं है। खैर अब भी इन सारे सवालों का जवाब बाकी है।